नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना रही है TSSB से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस का सिलेक्शन बोर्ड की तरफ एग्ज़ाम्स के अनाउंसमेंट हो गए हैं। ऐसे लोग जो कि पिछली वैकेंसी में शामिल थे नॉन टीचिंग की, उसमें मार्च की जो शेड्यूलिंग जारी की गई थी एग्ज़ाम की, वही शेड्यूल मार्च 2022 की एग्ज़ाम की जारी की गई है। और अलग अलग डेट्स पे सबका अलग अलग एग्ज़ाम है। 7/3/2022 से ही यानी मंडे से ही एग्ज़ाम शुरू हो जा रहे हैं मार्च में। तो आप सभी अभ्यर्थी जो इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप आयोग की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस दिन आपका एग्ज़ाम पड़ा है। आप अपने एडमिट कार्ड निकलवा करके एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं और एग्ज़ाम जो है दें। तो ये जो शेड्यूलिंग है वो जारी कर दी गई है। लगभग 30 तारीख तक की जो शेड्यूलिंग है वो क्लियर कर दी गई है। पूरे मार्च जो है TSSB जो है एग्ज़ाम कराएगा। अलग अलग पदों के अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम्स हैं। असिस्टेंट टीचिंग प्राइमरी के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का है। असिस्टेंट टीचिंग प्राइमरी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट टीचिंग प्राइमरी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इस तरह से कई जगह दिए गए हैं। परीक्षा के विकल्प जो पोस्ट के अनुसार हैं। परीक्षाओं को आवेदन शुरू 15 तक लिए जाएंगे फॉर्म। यह जो है रज्जू विश्वविद्यालय की तरफ से है, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद, प्रोफेसर रज्जू सिंह विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके फॉर्म की ऑनलाइन डेट 15 तारीख निर्धारित की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इसी माह निकलेगी PCS 2022 की भर्ती। PCS यानी सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी माह जो है उनको भर्ती देखने को मिलेगी। आयोग को अभी तक 12 विभागों में 150 पदों पर अध्याचन मिले हैं। कुछ और विभागों से अध्याचन मिलने की संभावना है, जिसको लेकर के भर्ती लेट हो रही है। लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर में 12 जून को सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा की जो डेट है वो दे रखी, यानी पी की डेट 12 जून निर्धारित कर दी गई है परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। APS एवं RFO मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 21 तारीख तक लिए जाएंगे आवेदन। परीक्षा में शामिल होंगे कुल 296 अभ्यर्थी। 16 पदों पर होनी है परीक्षा। 21 तक आवेदन, 28 फरवरी तक जमा होगी फॉर्म की हार्ड कॉपी। यह महत्वपूर्ण बिंदु है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जिनको कि मेंस की परीक्षा है। अपनी तैयारी करते रहें, साथ ही समय से फॉर्म भर दें। प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही है भर्तियां? सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले ही हो रिक्त पदों की गणना। सही बात यह है कि हर साल नियुक्ति करने की बात छात्र कई बार रख चुके हैं। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार ने भी, भाजपा सरकार ने भी यह बात कही थी, किंतु हर साल वैकेंसी नहीं आई और अभ्यर्थी फंसे रह गए। वहीं बात करें, राज्यसभा में गूंजा केंद्र के 8 लाख खाली पदों को भरने का मुद्दा। सांसदों का आरोप, बेरोजगारी दर चरम पर, फिर भी भर्ती नहीं कर रही सरकार। तो यह बात तो सच्चाई है कि ऐसा हो रहा है, लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। वहीं बात कर लें जूनियर भर्ती परीक्षा के कोर्ट केस के बारे में, तो जूनियर भर्ती परीक्षा की कोर्ट केस हो गया था, जिसमें कि अब 7 तारीख को सुनवाई की गई थी और उसमें अभी आगे भी सुनवाई होनी बाकी है। कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कि OMR भरते वक्त गलती कर दी थी, उनको यह आदेश सरकार ने दिया है कि उनके रिजल्ट को भी शामिल करके फिर से संशोधित रिजल्ट जो आयोग है वो जारी करे, यानी PNP जारी करे, जिसके लिए PNP को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। ये देखिए, OMR सीट में 3 ऑप्शन दिए गए थे, बीच में आधा के अलग अलग कर दिया गया था, जिसमें कि ऊपर वाले कॉलम में 3 और नीचे वाले में 2 था। और इसको देख करके बच्चे दोनों में ऑप्शन चूज़ कर लिए थे, जिससे कि उनकी OMR गलत हो गई थी। हालांकि इसको OMR की गलती मानी जा रही है और उसी के हिसाब निर्णय दिया गया। वहीं अगली सूचना है, सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के लिए
अंतिम परिणाम जारी करने के लिए मांग की गई है। सबसे लेट लतीफ़ी करने वाला जो आयोग है वो UPSSC ही बन गया। 22 भर्तियां ऐसी हैं जो लंबित हैं 24 भर्तियों में से, और इसकी कार्यप्रणाली पिछले 5 साल एकदम धूमिल रही। राज्य सरकार भी इसके प्रति नहीं कुछ कर सकी। बहुत से ऐसे आयोग हैं जिन्होंने काम नियत समय पर करने का प्रयास किया और किया भी, जैसे माध्यमिक ने भी 1-2 भर्तियां करा ली, और वहीं लोक सेवा आयोग तो लगातार लगा रहा। वहीं अगली बात करें तो ये है मैनिफेस्टो जो कि जारी किया गया है सपा सरकार और भाजपा सरकार का। दोनों को तुलनात्मक स्टडी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सपा सरकार है उसने अपनी घोषणाओं में सरकारी नौकरी के बारे में जल्द से जल्द भरने के संकल्प पत्र में पहले नंबर पर यह स्थान दिया है, किंतु वहीं जो भाजपा सरकार है उसने पदों के भरने की बात तो कही है, लेकिन प्राथमिकता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और दोनों सरकारों में बड़ी दुविधात्मक स्थिति, जहां सपा सरकार शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात करती है, वहीं अभ्यर्थियों के लिए डायरेक्ट नुकसान की बात हो जाती है, क्योंकि सीटें ही नहीं बचेंगी तो प्राथमिक की भर्ती आने की बात ही खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको संतुष्ट करने का कहीं भी विकल्प नहीं दिया गया, और लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। गठबंधन की सरकार आएगी या फिर किसी एक की सरकार आएगी, क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैकेंसियाँ नियमित हों, इसके लिए एक अच्छी सरकार होना ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।